नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ओबीसी समुदाय के लोगों को 42% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया है कि प्रदेश में नौकरी, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ओबीसी जनसंख्या को 42% आरक्षण दिया जाएगा। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य ने रास्ता दिखाया है और यही पूरे देश की जरूरत है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा किया है। राज्य सरकार में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके जरिए राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। कांग्रेस नेता के अनुसार जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक विशेष समूह भी बनाया है। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि एक्सरे यानी कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनके उचित हक मिल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना ने रास्ता दिखाया है, यही पूरे देश की जरूरत है। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, हम करवा कर रहेंगे। राहुल गांधी का ये बयान और राहुल गांधी की जानकारी के मुताबिक ही ऐसा हुआ होगा कि तेलंगाना में 42% ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इससे एक नई शुरुआत और देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। तो ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है विभाग जी आपकी। और राहुल गांधी ने जो बिल्कुल इस बात का फैसले का स्वागत किया है, वो भी स्वागत योग्य है। क्योंकि एक पुरानी कहावत चली आ रही है राजनीति के अंदर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब तक हमें संख्या का पता नहीं लगेगा कि आखिर किसकी कितनी संख्या है, तो भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। अब ये तो बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है जैसे धूल में लाठी मारने वाली बात चल रही है। आरक्षण तो है लागू, लेकिन आरक्षण किसको कितना दिया जाए ये बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है। इसीलिए बार बार विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि पता लगे आखिर किसकी संख्या कितनी भारी है। उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक उनको उसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। अब जैसे तेलंगाना ने पहल की है, बड़ा स्वागत योग्य उन्होंने काम किया है। जब वहां पर ओबीसी ज़्यादा बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्या में ओबीसी हैं, तो उन्होंने उस परसेंटेज को, जो आरक्षण की परसेंटेज थी, उसको बढ़ाकर 42% कर दिया। अब इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोग होंगे, जो पात्र होंगे, जिनकी जितनी संख्या भारी होगी, उनकी उतनी ही भागीदारी वहां पर सुनिश्चित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर पूरे देश में हो जाए तो शायद इस देश के अंदर जो समतामूलक शासन का सपना देखा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, या महात्मा गांधी जी ने जो देश में सपना देखा था, या हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व हैं, इस देश को जो बचाने वाले लोग हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा होगा। पूरा कैसे होगा? इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद बड़े नाम डॉक्टर राजेंद्र सच्चर, उन्होंने जब इस देश का सर्वे कराया, तो सर्वे कराने में उन्होंने सब कुछ बताया और निचोड़ कर रख दिया कि इस देश के अंदर कौन सी जाति को, कौन से तबके को सबसे ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का भी सर्वे हुआ और उस सर्वे की भी रिपोर्ट आई। तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की भी जो रिपोर्ट आई, उसको भी लागू कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर जातिगत जनगणना कराई जाए और उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। जैसे कि 42% आरक्षण तेलंगाना ने देकर पहल की है। इसी तरीके से जो सच्चर समिति की सिफारिशें थी, वो लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन सच्चर समिति की सिफारिशें भी कहीं ना कहीं यही इशारा करती हैं कि हमारे देश के अंदर जो जातिगत जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या होगी, उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। तो पहल तेलंगाना से हो चुकी है। देश भर में अगर यही मुहिम चल जाए, देश भर में अगर यही योजनाएं क्रियान्वित हो जाएं, तो फिर वो दिन दूर नहीं। ये लोग तो फालतू में ही विश्व गुरु का डंका बजाने के लिए भागे फिर रहे हैं।
विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। क्योंकि अंदरूनी जब काम होगा, देश के जो अंतरात्मा है, देश की अंतरात्मा है यहाँ का समाज, और जब समाज का उत्थान होगा तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने पहल कर दी है। अब आने वाले समय में ये पहल और आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।